Hello guys, good morning everyone and welcome to तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस ऑफ आरबीसी बुक्स। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज अपन जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर है उनको सोल्व करते हैं। यस, कौन कौन से क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the following with diagram. Explain the following with diagram. First we consider Tyndall effect. With diagram. First it Tyndall effect and Brownian moment. And second is Brownian moment. टिंडल इफेक्ट का डायग्राम जो है बुक से देख लेना। डायग्राम कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन ले लो कलर दो सॉल्व, उसमें लाइट पास करो दो, मतलब पास होने के बाद में लाइट को थोड़ा सा स्कैटर के फॉर्म शो कर दो। सो फर्स्ट वी कंसीडर टिंडल इफेक्ट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है। टिंडल इफेक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू द कलरफुल सोर्स ड्यू टू दिस रीजन देयर पाथ इज विजिबल अपीयर टू विजिबल। लाइट जो होती है, लाइट को अपन क्या करते हैं, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स होते हैं, कलरफुल सोल जो होता है उसमें पास करते हैं। उस केस में लाइट का जो पाथ होता है विजिबल हो जाना, या क्यों होता है, क्योंकि लाइट स्कैटर होती है, स्कैटर होने की वजह से ही उसका पाथ होता है विजिबल होता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो विजिबल पाथ जो होता है इसको हम बोलते हैं टिंडल कॉन। सो व्हेन लाइट इज पास थ्रू colloidal sol, then their path is make visible, that this make visible path. This light make visible path. Due to scattering of light by the dispersed phase particles या colloidal sol. Is known as Tyndall effect. यस, और ये विजिबल पाथ जो होता है, दिस विजिबल पाथ इज नोन एज टिंडल कॉन। विजिबल पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल कॉन। यस, किस केस में कौन से कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्ट जो होता है लाइट को क्या कर स्कैटर करता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
या इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, ओनली वही पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेस पार्टिकल है, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, जिनकी जो साइज होती है क्या होती है, या डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। जो लाइट फॉल हो रही है उस लाइट की वेवलेंथ से डायमीटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। यस, फॉर द टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी कंसिडर डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स particle is greater than wavelength of the light. वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, जो लाइट वेव फॉल हो रही है उसकी वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डायमीटर बड़ी है, लार्ज साइज के पार्टिकल से वही क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। और सेकंड जो हम इसमें लेते हैं क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम आर सो लार्ज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है क्या होता है, लार्ज होना चाहिए। लार्ज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस एंड मीडियम, यस, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम जो होती है, डिस्पर्सन मीडियम जो होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तभी वो क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। यस, डायग्राम में कुछ नहीं है, आपने एक कॉलोइडल सोल ले लिया है, कॉलोइडल सोल से यहाँ से क्या कर रहे हो, लाइट पास कर रहे हो, लाइट का पाथ कैसा है, नॉन विजिबल है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पास होती है तो उसके बाद लाइट जो होती है क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, पाथ विजिबल हो जाता है, यही टिंडल इफेक्ट है। ये दिस इज अ कॉलोइडल सोल, लाइट का पाथ जो होता है नॉन विजिबल से क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। सेकंड कंसिडर करते हैं ब्राउनी मोमेंट। आंसर सेकंड है, इसी का सेकंड पार्ट ब्राउनी मोमेंट। ब्राउनी मोमेंट जो होता है क्या करता है, कॉलोइडल सोल जो है, कॉलोइडल सोल के डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स की जो मोमेंट जो होती है, मोशन है, उसके बारे में बता रहा है किस फॉर्म में कैसे होता है। यस, दिस इफेक्ट इज एक्सप्लेन अबाउट द, सबसे फर्स्ट तो दिया था किसने, गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउनी। इन 1827-28 27 आरबीसी बुक में है और 28 जो है सीबीसी वालों को दे रखा है, तो आरबीसी वाले 27 कंसिडर करोगे और सीबीसी वाले जो है 28 कंसिडर करोगे। इन द पॉलन ग्रेन, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, किसने दिया था, पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जो वाटर में क्या करे, मूव कर रहे थे, तो उस पॉलन ग्रेन की जो मोशन जो है, जिग जगह रैंडमली मोशन थी, उसके बारे में दिया था। सो दिस इज एक्सप्लेन अबाउट द मोमेंट ऑफ
कॉलोidal पार्टिकल्स या डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। disperse phase particles and stability of colloidal solve. कॉलोidal सॉल्व जो होते हैं स्टेबल होते हैं, इस मोशन की वजह से होते हैं, मोमेंट की वजह से ही होते हैं। अगर पार्टिकल उसमें मोशन ना हो तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या होता है, इन दिस मोमेंट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होते हैं, जिगजैग या रैंडमली मूव इन द डिस्पर्शन मीडियम। इन दिस मोमेंट यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन ही सा कॉलोidal या डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स, इसको लिखते हैं under powerful ultra microscopes and powerful ultra microscopes, when seen then these phase particles are moved randomly of zigzag. Dispersive particles visible randomly of zigzag moving. So this zigzag motion or randomly motion is known as Brownian motion. कौन से पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। और ये मूव कहाँ किस में करते हैं, इन द डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम में ही मूव करते हैं पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं ब्राउनी मोमेंट। और ये पार्टिकल्स होते हैं इस फॉर्म में, इसकी मोशन जो होती है वो डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इस टाइप का ये मोशन जो होता है, इस टाइप की जिगजैग जो है रैंडमली मोशन, इसको ब्राउनी मोशन बोलते हैं। और ये मोशन क्यों होता है, दिस मोशन या मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू कोलाइंग बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। बिकॉज पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, कॉलिजन्स होती रहती है। इस वजह से वो डायरेक्टली रेगुलरली अपनी जो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज करते रहता है। कॉज ऑफ मोशन या मोमेंट। collision occur between dispersed phase particles and the dispersion medium. यस, डिस्पर्सन मीडियम। और सेकंड अपन ये भी ले सकते हैं, चार्ज होता है, ये भी क्या करता है, लाइक चार्ज होता है डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का, वो भी इसको मोशन के लिए, मोमेंट के लिए क्या करता है, एक्सेलरेट कर सकता है। तो इस टाइप की मोमेंट जो होती है इसको बोलते हैं ब्राउनी मोमेंट। तो सिंपली आप कह सकते हो जिगजैग और रैंडमली मोशन जो होता है उसी मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनी मोशन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जो इसको रॉबर्ट ब्राउनी ने इसको ऑब्जर्व किया था, किस में किया था, पोलन ग्रुप में, पोलन ग्रेन जो होती है उसमें।
जब वाटर के अंदर पॉलन ग्रेन को इसकी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया देखा है, तो वो कैसे होते हैं, रैंडमली जिगजैग मोशन कर रहे थे दिखे थे। यस, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलोरल सॉल्व। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कॉलोरल सॉल्व, कौन सा मेथड, ब्रेडिंग आर्क मेथड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आप चेक कर देना, ब्रेडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रोडिस इंटीग्रेशन मेथड जो कौन सा है, उस क्वेश्चन को आप देख लेना है। यस, इसका आंसर जो है कौन सा है, आप शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना कौन सा है, उस क्वेश्चन में है। इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में विद डायग्राम बना के मैंने बताया इसको। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आई थिंक मैंने करा दिया है, नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जियोलाइट है। इसको हमें एक्सप्लेन करना था, इसकी नोट्स लिखना है इसके ऊपर। तो जियोलाइट जो होता है क्या होता है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का बेसिकली मीनिंग होता है कैटलिस्ट जो किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द पोर्स एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की साइज, पोर्स की जो शेप होती है क्या होती है, उस पर डिपेंड करता है। उसको अपन बोलते हैं जियोलाइट और शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हाईली स्पंजी स्ट्रक्चर होती है, हाईली पोरस एंड टनल्स कंडक्टिंग स्ट्रक्चर होती है। तो जियोलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है ये। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट catalysts which are depend upon porous shape and porous shape of catalyst, size of pores and reactant molecules. Are called shape selective catalyst. जियोलाइट जो होता है एक बेस्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एग्जाम्पल ये। यस, जियोलाइट इज अ
बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट जो होता है किसका बना होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, हाईली स्पंजी एंड टनल स्ट्रक्चर्स होती है। जियोलाइट है हाईली स्पंजी एंड हाईली स्पंजी मतलब पोरस लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्पंज कैसे होता है, porous structure. Due to such types of structures, they have a large surface, enormous surface area. इसी वजह से इसका सरफेस एरिया भी क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, इलामरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर अपन जियोलाइट की स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो किससे बना होता है, इसकी जो 3D फ्रेमवर्क तो किसका बना होता है, 3D फ्रेमवर्क ऑफ जियोलाइट इज made by alumina and silicate. इसकी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, इसमें कुछ सिलिकेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल से। Some SI atoms are replaced by L atoms in the framework structure, in their 3D structure, ये भी लिख सकते हैं। यस, इस फॉर्म होता है इसका फ्रेमवर्क SiO, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन O जो होता है क्या होता है, वापिस क्या आ गया, O SI, इसी फॉर्म में जो कंटिन्यू रेगुलर जो उनकी स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, इस फॉर्म में ही बनता है। हाईली स्पंजी और इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम के बाद सिलिका, ऑक्सीजन सिलिका आना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम से सिलिका एटम जो होता है क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। इस टाइप से बहुत ही हाईली स्पंजी और टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम जियोलाइट बोलते हैं। ये हाईली स्पंजी और टनल स्ट्रक्चर होती है, जियोलाइट के सरफेस को क्या करती है, सरफेस एरिया को क्या करती है, लार्ज कर देती है, एलॉन्ग कर देती है, एनॉर्मस बनाती है। इस वजह से क्या होता है, गुड या बेटर कैटलिस्ट का काम भी करता है। यस, ZmS5 जो होता है वो क्या आता है, एक बेस्ट एग्जांपल है जियोलाइट का, जो कहाँ काम आता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। यस, इथेनॉल को जो है पेट्रोल में चेंज करना है, गैसोलीन में चेंज करना है। SM5 जियोलाइट इज ये एग्जांपल है जियोलाइट का, इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज।
to cracking of hydrocarbons. And the conversion of ethanol to gasoline, a petroleum substance. Petroleum substance. और इसका कहाँ यूज लेते हैं? आइसोमेरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का आइसोमेरेशन करना, पॉलीमरेशन करना, यहाँ पे सभी क्या काम आता है? ये ZMS5 आता है। और एक होता है आयन एक्सचेंज मेथड। हम क्या करते हैं, ये भी जियोलाइट का ही एग्जांपल है, ZMS5 नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे क्या करते हैं, परमेटाइट जो है इसको यूज लेते हैं। ये भी जियोलाइट जो होता है इज यूज इन removal of hardness in water. दैट इज वाटर में जो परमानेंट इम्प्योरिटीज होती है, उस परमानेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए या वाटर प्योरीफाई करने के लिए परमेटाइट को यूज लेते हैं। यस, ये जो है जियोलाइट है, जियोलाइट की नॉट्स थे। बड़ा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीजन। 5th क्वेश्चन जो है आपको गिव रीजन पूछे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिटिग्री एलम जो होता है क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है। कैसे करता है? प्योर जो सॉल्टी वाटर जो होता है, इम्प्योर वाटर, उसका प्योरीफाई करता है। कैसे करता है? एलम इज यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एलम जो है फिटिग्री है, उसको वाटर की प्योरीफाई करने में यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो कैसे काम करता है? साथ साथ लिखते हैं, एक एक आंसर इनके साथ में लिख देते हैं। वाटर जो होता है क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ अ कॉलोइडल सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है। Water is an example of colloidal salt which contain many metallic insoluble impurities. Such as calcium, magnesiums. Yes.
यस, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फाइड है, हैलाइड्स है, इनके कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट सच एस कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी जो वाटर में क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है। वाटर और ये इस टाइप की जो मेटलिक इम्प्योरिटीज वगैरह जो होती है, हैलाइड्स और सल्फाइड इम्प्योरिटीज मिलकर क्या बनाते हैं, कोलोरल सॉल बनाते हैं। यस, तो वाटर जो होता है कोलोरल सॉल का एग्जाम्पल है। और पोटाश होता है, फिटिक्री जो होती है वो क्या होती है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करती है। एलम इज एन act as electrolytes, the electrolytic solution। एलम का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फिटिक्री का फॉर्मूला होता है। यस, ये आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के पोटेशियम और एल्यूमिनेटी आयन जो बन जाते हैं। यस, व्हेन इट्स मिक्स विथ वाटर, यस, देन देयर आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइंड विथ, या इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Electrolytes opposite ions are combined with कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स, यानी डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर। Water and coagulated or precipitated। यस, और ये प्रेसिपिटेट होगा क्या होता है, कोगुलेशन होकर पार्टिकल्स होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। These PPT particles are more aggregate and settle down तो बॉटम, ये बॉटम में क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो हम क्या कर सकते हैं, फिटिक्री जो होती है क्या करती है, वाटर प्यूरिफाई का काम करती है। यस, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 5 का ये। Question second is कि कॉलाइड में एक ही पार्टिकल्स होते हैं, वो क्रिस्टल और कॉलाइड दोनों लाइक एक्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, जब उसका अपन क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। सेकंड रीजन इसका है, सेकंड पार्ट इसका यही है, वाई सेम particles in colloids या salts are act as crystalline and colloidal salts।
वाटर के अंदर जो है शैम पार्टिकल्स होती है क्रिस्टलाइजेशन भी काम कर सकते हैं और कॉलोरल सॉल्ट का काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या होती है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन तक होती है। उस केस में तो क्या आता है? कॉलोरल सॉल्ट का काम करता है। यस। और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर इंक्रीज करते हैं, फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उस केस में ये क्या करता है? क्रिस्टलाइन के फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्म होती है पार्टिकल्स होते हैं वो एक्ट कर सकते हैं। यस। तो पीपीटी हम बनाते हैं, तो पीपीटी बनाने का मतलब क्या है? वो क्रिस्टलाइन का ही एग्जाम्पल है। यस। पीपीटी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म होते हैं। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल्स और कॉलोरल सॉल्ट का एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ये कॉलोरल सॉल्ट कब काम करते हैं? एट सेम मिसाइल कंसंट्रेशन जो होती है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। CMC होती है उस केस में। और क्रिस्टलाइजेशन जो होता है कब होता है? पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। CMC कह सकते हैं। बेसिकली अपन ये भी कह सकते हैं एट लो कंसंट्रेशन। ये सॉल्व के लिए कंसिडर करें तो इसको आप थोड़ा सा अलग से समझोगे। यस। और क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? जब पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड हो जाते हैं, बड़े होकर साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं हैवी पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। या डिस्पर्सन मीडियम जो होता है, सेम पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को निकाल दो तो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है? क्रिस्टलाइन कॉलर का काम करता है। और इन द एब्सेंस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, these are act as crystalline salt या crystalline particles। यस। नेक्स्ट इसका ही थर्ड पार्ट है। इसका जो होता है ब्लू क्यों अपीयर होता है? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। हालांकि थ्योरी सभी आप लोगों को लिखा चुका मैं। यस, ब्लू कलर ऑफ स्काई कह सकते हैं। स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है? इसी का ही थर्ड पार्ट है, फिफ्थ का है। यस, स्काई जो होता है ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज एटमॉस्फेयर जो होता है क्या होता है? एरोसोल है, कॉलरोसोल का एग्जांपल है। बिकॉज एटमॉस्फेयर इज an example of aerosol colourosol। एरोसोल जो होता है क्या होता है? कॉलरोसोल का एग्जांपल है। इट इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर और सॉलिड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। यस। जब क्या होती है? लाइट होती है, सनलाइट पास होती है किसके ऊपर? सनलाइट इज पास, एंटर कर सकते हैं इन एरोसोल। aerosol medium
देन दिस पार्टिकल्स आर स्कैटर ऑफ ब्लू कलर वेवलेंथ। जो लाइट में जो ब्लू कलर की वेवलेंथ उस ब्लू कलर को क्या कर देता है, मोर स्कैटर करता है। देन डिस्पर्स पार्टिकल्स आर मोर scatter the blue color wavelength of the lights. Blue wavelength of the blue wave of light. As compared to other दूसरी कलर की वेव जो थी, अदर वेव जो थी, उस वेव के कंपेरिजन में क्या करते हैं, ब्लू वेव्स को क्या करता है, ज़्यादा स्कैटर करता है। इसी वजह से क्या होता है, स्काई जो होता है क्या होता है, अपीयर होता है ब्लू। जिस कलर को ज़्यादा स्कैटर करता है वही कलर हमें क्या होता है, अपीयर होता है। हैंस स्काई इज या देयरफॉर स्काई इज अपीयर ब्लू। यस, कौन से कलर को स्कैटर करेगा, ये डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स होता है, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल, उसकी साइज होती है, उसकी डायमीटर होती है, यही डिसाइड करती है। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी बुक का भी, बुक दैट मीन्स इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, write the factor affecting of adsorption of gases on the solid surface. Adsorption of gases on the solid surface. यस, सॉलिड सरफेस पे जो गैसेस है, गैसेस को एडजॉर्ब होते हैं, गैसेस को एडजॉर्ब करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको कंसिडर करना है। इनके बारे में हम जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको कुछ पॉइंट जो है इसके शॉर्टली लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट फैक्टर पर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट दैट मीन्स सॉलिड्स। हमने जो सॉलिड लिया है, सॉलिड का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है, सॉलिड का ज़्यादा है, लार्ज सरफेस एरिया है, और कैसा है, स्पंजी है। लार्ज और स्पंजी होता है या हाईली स्पंजी होता है, वो क्या होता है, गुड एडजॉर्बेंट का काम करता है। वहाँ पे जो गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। लार्ज सरफेस एरिया एंड हाईली porous, highly porous surface of the adsorbent it absorbs more gases. यस, तो एडजॉर्प्शन जो था बेसिकली सीधा ही कह सकते हैं, जो एडजॉर्बेंट होती है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। हाईली पोरस सरफेस एरिया है, स्पंजी ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, लार्ज होता है। सेकंड फैक्टर कंसिडर करते हैं प्रेशर
प्रेशर जो होता है इंक्रीज करते हैं, उस केस में एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस, कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो प्रेशर जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली होता है किसके, एडजॉर्प्शन के, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस। प्रेशर इंक्रीज करते तो गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है सॉलिड की सरफेस पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस, जिसमें अपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वगैरह जो पढ़ा था, लैंग्वेज में एडजॉर्प्शन वगैरह पढ़ा था, वो इसके सब एग्जांपल है, कब भी बना के अपने देखा था। यहाँ पे भी एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही गैसेस एडजॉर्प्शन होती है। थर्ड है नेचर ऑफ गैसेस। जो गैसेस होती है क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है और इजीली लिक्विफाइड हो सकती है। वो गैसेस क्या होती है, रेडिली एडजॉर्ब होती है। विच आर रेडिली या इजीली लिक्विफाइड एंड हाईली कंप्रेसिबल। are readily or more adsorbed। एग्जाम्पल के फॉर्म में कर सकते हैं, सच एज NH3, HCl, CO2, SO2, SO3 एक्सेट्रा। एज कंपेयर टू जो नॉन कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं, यस, जिसको परमानेंट गैसेस बोलते हैं। एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस में कौन सी है, जैसे N2 है, O2 है, H2 है, ये सभी जो है परमानेंट गैसेस होती है। इसकी गैसेस के कंपैरिजन में ये गैसेस होती है जो ज़्यादा लिक्विफाइड हो सकती है, मोर कंप्रेसिबल होती है, वो क्या होती है, इजीली एडजॉर्ब हो जाते हैं। फोर्थ अपन फैक्टर कंसिडर करते हैं टेम्परेचर। यूजुअली टेम्परेचर इंक्रीज करते तो गैसेस का जो एडजॉर्प्शन होता है सॉलिड की सरफेस पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेसेज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जीज होती है, गैसेस के मॉलिक्यूल है उसके बीच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, आपस में कॉलिजन इंक्रीज हो जाती है। और वैसे भी ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है, तो एडजॉर्बेंट सरफेस और एडजॉर्बेंट जो होता है उसके बीच में जो फोर्स, वीक वाउंडरवॉल फोर्स होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके इसमें फोर्स होता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, गैसेस मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। रीजन इसका यही होता है कि उसके बीच की ये बॉन्डिंग जो होती है वीक हो जाती है, किसमें, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है उसके बीच की बॉन्डिंग हुआ वीक हो जाती है। यस, ये जो मेजर जो 4 फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, गैसेस है, गैसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ अ सॉलिड सरफेस। यस, तो आज का जो हमारा सेशन इतना ही। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। यस, आई होप कि आपको जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह जो मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा जो आपको क्लास में लिखवा भी रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आप हम सभी को पढ़ते रहिएगा, ये क्वेश्चन जो है इनको भी सॉल्व करते रहिएगा। यस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।